चलो हो गई, हाँ हो गई। हाँ तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्गाकार विधि में R इंटू पी देखते हैं। और एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल, अरे 10,000 वर्ग मीटर। देखो आप क्या है ससुराल में ये शर्म वरम रखना, ठीक है? यहाँ पर तो आप बोलो आराम से बेधड़क, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो एक हेक्टेयर है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अरे 10,000 वर्ग मीटर। और यदि हमें आम का बाग लगाना है, किसका बाग लगाना है? आम का बाग लगाना है। वैसे बाग आप किसका लगाते हो? मिस्री का। वेरी गुड, ठीक है? तो आम का बाग लगाते हो तो इसके अंदर R इंटू पी कितनी रखते हो? 10 इंटू 10 रखते हो। आपका क्षेत्रफल कितना है? देखो पौधों की संख्या, देखो पौधों की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बोलो फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल बटा R इंटू पी। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर। देखो आप लोग 1 हेक्टेयर के लिए भी निकाल सकते हो, और 2 हेक्टेयर दे रखा है तो 2 के लिए भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 दे रखा है 3 के लिए भी निकाल सकते हो। लेकिन आप लोगों को क्या रखना है? सिंपल मेथड रखना है, 1 हेक्टेयर लेना है। कितना हेक्टेयर लेना है? 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 10,000। कितना? 10,000। और बटा R इंटू पी कितना रखते हैं आम के बाग के अंदर? 10 इंटू 10। तो R इंटू पी रख लो यहाँ पर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ पर, ठीक है? ऐसे मत काट देना, इधर से इधर काट दो कहीं पर, ठीक है? इसका ऊपर से इसका ऊपर से ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पर कितने पौधे आ गए? 100 पौधे। अब आपके पास मान लो 4 हेक्टेयर खेत दे रखा है तो 4 से गुना कर देना, 5 हेक्टेयर खेत दे रखे हैं तो 5 से गुना कर देना। हाँ बोलो। ये हेक्टेयर में दिया गया तो हमें वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10,000 वर्ग मीटर। कितना? 10,000 वर्ग मीटर। यदि आपको यहाँ पर मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर में सेम इकाई बनानी है। यदि आप इसको हेक्टेयर में ले लेते हो और इसको मीटर में लेते हो तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। मैथ का रूल है कि जो इकाई जिसमें होती है उसी में उसका आंसर आता है, अन्यथा यदि आपने कन्वर्ट नहीं किया उसका तो उसका सही आंसर नहीं आएगा। ये मैथ का रूल होता है। 1.76 आ जाए तो उसको 10,000 से गुणा कर देना, 1.76 हेक्टेयर आ जाए तो इसको 10,000 से गुणा कर देना, और आपका जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0.76 आ जाए तो 0.76 आ जाए तो उसको भी क्या करना आप लोग? 10,000 से गुणा कर देना, आपका वो किस में चेंज हो जाएगा? वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। इसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट हटा दो, 0 हटा दो, यहाँ पे 76 और आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाया, 2 0 कट गई इधर से, तो 76 और 00 बच गई, ठीक है? तो 7,600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। समझ रही है? ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखो आगे, यहाँ पर गेट को बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो 10,000 कितने पौधे आ गए? 100 पौधे। तो किसके लिए आए? 1 हेक्टेयर के लिए। किसके लिए आए? 1 हेक्टेयर के लिए। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 हेक्टेयर, क्वेश्चन में दे रखा है 10 हेक्टेयर, और क्वेश्चन में दे रखा है आपके 15 हेक्टेयर। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो 2021 का जो पेपर आया था उसके अंदर आया था कि उसमें उर्वरक की मात्रा निकालना पूछा गया था, ठीक है? तो कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो उसके अंदर पहले लिखा हुआ था 10 हेक्टेयर खेत में नाइट्रोजन देने के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, ऐसा क्वेश्चन था। अब उसमें सब लोगों ने 1 हेक्टेयर का तो निकाल लिया, लेकिन 10 हेक्टेयर कोई भी नहीं निकाल, ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो कैसे लिखा हुआ था? देखो 10 जो शुरुआत में लिखा हुआ था वो 10 ऐसे लिखा हुआ था। अब इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि हेक्टेयर कितना है, 10 है, 5 है, 4 है, ठीक है? क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था इसके ऊपर। जैसे ही बच्चे घर आए तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया, सोल्व करवाते ही ऐसे मारी अपने सिर पर, ठीक है? समझ रहे हैं इसका मतलब कि पूरा क्वेश्चन सही था उनका, और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन थे, 10 हेक्टेयर की मात्रा भी थी ऑप्शन में और 1 हेक्टेयर की मात्रा भी थी ऑप्शन के अंदर। आ गया समझ में? ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 10 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, जो भी है वो उससे आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? पंचभुजाकार विधि की। कौन सी विधि की? पंचभुजाकार। अरे कौन सी विधि की? पंचभुजाकार। पंचभुजाकार को और कौन सी नाम से जाना जाता है? फिलर प्लांट,
विधि मेथड बोल सकते हो, इसके अलावा पूरक विधि बोल सकते हो, इसके अलावा क्विंकन्सन विधि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो रे? क्विंकन्सन विधि। कौन सी विधि? क्विंकन्सन विधि बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्विंकन्सन विधि के अंदर ही हम अतिरिक्त पदों की संख्या निकालते हैं। कौन सी विधि के अंदर? क्विंकन्सन विधि के अंदर ही अतिरिक्त पदों की संख्या निकालते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल पता है एक हेक्टेयर का। अब देखो, यदि हमें किसी चीज का क्षेत्रफल पता है और ये हमें पता है कि ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग है। क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि उसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चाहे से ये माना 100 की है तो ये भी 100, ये भी 100, ये 50 की है तो ये भी 50, 50, 50, 50 ऐसे रहेगी। ठीक है, तो सारी भुजाएं क्या रहेगी? बराबर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है, किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बताओ? भुजा स्क्वायर। क्या रहेगा रे? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ग, कोई भी वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? भुजा स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रख सकते हो आप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है एक हेक्टेयर का। एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10,000 वर्ग मीटर इक्वल यहां पर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूं ना? ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। यदि रूट को यहां से कट करते हैं तो यहां पर इस तरफ क्या लग जाएगा? सॉरी, स्क्वायर को कट करते हैं तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट आ जाएगा। और 10,000 का रूट निकालते तो कितना आ जाएगा? 100। और 100 किस में था? मीटर में था। मीटर में था ना? वर्ग मीटर तो वो तो स्क्वायर जब कन्वर्ट होता है ना, मल्टीप्लाई होता है किसी भी दो संख्या को, तो उसके आगे वर्ग लगा देते हैं। उसके आगे क्या लगा देते हैं? वर्ग लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये क्या है? वर्ग है ना, इसलिए वर्ग लगा देते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 मीटर। अब एक खेत है, उसका जो भुजा आई है वो कितनी आई है? 100 मीटर की आई है। कितने मीटर की? 100 मीटर की। तो ये भी कितने की होगी? 100 मीटर की। और ये भी कितने की होगी? 100 मीटर की। और ये भी कितने की होगी? 100 मीटर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी? 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। इस प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर भुजा आ जाएगी आपके पास। अब भुजा आ गई तो उसके अंदर आपको पता है कि हमें एक कतार कितनी दूरी पर लगानी है? 10 मीटर पर। एक कतार कितनी दूरी पर? 10 मीटर पर। और एक पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है? 10 मीटर। तो R इंटू पी पता है आप लोगों को। तो यहां पर या तो R का भाग दे सकते हो क्योंकि बराबर है दोनों तरफ, R का भाग दे सकते हो, या किसका भाग दे सकते हो? P का भाग दे सकते हो। किसका भाग दे सकते हो? P का। तो यहां पर आपका कितना आया? 100 मीटर। अब ये भुजा है, क्या है? ये भुजा है। इस भुजा में क्या है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। तो इसमें 10-10 का बांटना है। कितने का बांटना है? 10-10 का। तो 10 का भाग दे देंगे इसके अंदर। तो कितनी कतारें आ जाएगी? 10 कतारें। कितनी कतारें आ जाएगी? 10 कतारें। तो अब यहां पर अतिरिक्त पौधों, जो अतिरिक्त पौधे हैं, अतिरिक्त पौधों की संख्या। अब अतिरिक्त पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे? या तो आप लोग ऐसे देसी तरीके से निकाल सकते हो कि यहां पर क्या बनाया आपने? एक वर्ग बना लिया। इस वर्ग में आपने रख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पौधे लगा दिए। फिर 10 कतारें लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कतारें लगा दी। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर इसके बीचों बीच में यहाँ पर पौधा, यहाँ पर पौधा, 10 कतारों को ऐसे भी लगाओगे ना आप, और इनके बीच में एक एक पौधा लगाओगे। पहले तो जोड़ोगे 10 से, और 10 ऐसे, 10 दाई का 100 पौधे। तो देसी तरीके से 100 पौधे आए कि नहीं आए? ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कतारें होगी। बीच में अतिरिक्त पौधों की जो कतार होगी ना, वो कितनी होगी? 9। तो यहाँ पर 9 होगी, तो वहां पर क्या होगा? आप अतिरिक्त पौधों की संख्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बताओ क्या होगा? कतारों की संख्या, कतारों की संख्या, इसको बाद में लिख देना, -1। और ये लंबाई में, ठीक है, लंबाई में और चौड़ाई में होता है खेत। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा कतारों की संख्या -1 चौड़ाई के अनुसार। किसके अनुसार? चौड़ाई के अनुसार।
किसके अनुसार है? चौड़ाई के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास कतारों की संख्या और कतारों की संख्या लंबाई के अनुसार, कतारों की संख्या चौड़ाई के अनुसार। देखो यदि हम लंबाई के अनुसार, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कतारें आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने, और इधर से भी देखेंगे तो कतारों की संख्या चौड़ाई के अकॉर्डिंग, या तो आप एक कतार में पौधों की संख्या मान लो या फिर कतारों की संख्या मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कतारें आ गई? 10। तो 10 कतारें आई यहाँ पर। इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा उतार लो इसको, थोड़ा सा उतारो इसको, ऐसे कैसे? अब देखो इसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पंचभुजाकार विधि से अतिरिक्त पौधों की संख्या उतार लिया होगा आपने। कतारों की संख्या -1 इंटू कतारों की संख्या -1, और इसको किस में? कोष्टक में बंद कर सकते हो आप। यहाँ पर किस में बंद कर सकते हो? कोष्टक में बंद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आगे का सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। इसको याद रख लेना, कितने पौधे आए थे? 100 पौधे। ठीक है, अब देखो कि यहां पर अतिरिक्त पौधों की संख्या का फॉर्मूला था कतारों की संख्या लंबाई के अनुसार -1 इंटू कतारों की संख्या -1 चौड़ाई के अनुसार। तो इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना बच गया? 9। क्योंकि बोर्ड मास का रूल जो होता है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर इसके बाद में डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में ऐड, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? यहाँ पर 9 आता है और यहाँ पर भी 9 आता है। अब जब 9 क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। देखो आपको मैथ नहीं आती तो मैं सिखा सकता हूँ आपको। तो 9 क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, 81 होता है। और 81 पौधे, अतिरिक्त पौधे कितने आ गए बताओ? अतिरिक्त पौधे कितने आते हैं? 81 पौधे आते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था पंचभुजाकार विधि है। कौन सी विधि है? पंचभुजाकार। और पंचभुजाकार विधि के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर लगभग 2 गुने पौधे, या फिर कितने गुने? अरे कितने गुने? कितने? 50%। कितने परसेंट? 50%। या तो 2 गुने, लगभग, ध्यान रखना पूरे 2 गुने नहीं होते हैं, लगभग 2 गुने, या फिर क्या हो सकते हैं? 50% पौधे अधिक लगते हैं। कितने परसेंट अधिक? 50%। तो यहाँ पर टोटल पौधों की संख्या कितनी हो गई? सामान्य विधि से, अरे वर्गाकार विधि से कितने आए थे? 100 पौधे आए थे। और अतिरिक्त पौधे कितने लगे इसके अंदर? 81। तो यहाँ पर कितना हो गया? 181। तो यहाँ पर देखो इसका लगभग 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगभग 2 गुना। मैंने कहा था लगभग लगाना, लगभग लगाना, लगभग लगाना। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने पौधे आ गए? 181 पौधे आ गए। कितने पौधे आ गए? 181। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सोल्व करना है आपको। विधि समझ में आ गई? कोई समस्या कहीं पर? उतार लो इसको, बाकी को जो भी है इसको उतारो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। लिखो एक किसान, देखो मैं लिख ही देता हूं एक बार, रुको। ठीक है, एक किसान अपने 4 हेक्टेयर खेत में 4 हेक्टेयर खेत में अमरूद का बाग लगाना चाहता है। सॉरी, अमरूद का बाग पंचभुजाकार विधि से लगाना चाहता है, तो बताइए उसे कितने
पौधों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आ गई है और आप अपने हिसाब से इसकी R इंटू पी के अकॉर्डिंग आप क्या निकालो, इसकी पौधों की संख्या निकालनी है। कौन सी विधि रखनी है आपको? पंचभुजाकार विधि रखनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है, देखो आप लोगों को तो किसी को आया नहीं है, और अब मैं निकाल के बताता हूं आपको कि कैसे आपको अमरूद का बाग पंचभुजाकार विधि से लगाना है। इसमें जितने भी अतिरिक्त पौधे लगते हैं या जो पूरक पौधे होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ध्यान रख लेना, स्थायी नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना इस चीज का। चलो ठीक है, कितना पहले तो दिया हुआ है वो लिख लो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बताओ? 4 हेक्टेयर है, ठीक है। और यहां पर आपकी कौन सी विधि है? पंचभुजाकार विधि है। कौन सी विधि है? पंचभुजाकार। इसके बाद में आपका फल वृक्ष कौन सा है? अमरूद। कौन है? अमरूद। और अमरूद में R इंटू पी कितनी रखते हैं बताओ? 8 इंटू 8 या 6 इंटू 6 है? और फिर भी आप लोग 1100 ही कर रहे हो हैं? 6 इंटू 6। आप देखो यहाँ पर आपका 4 हेक्टेयर है और 6 इंटू 6 क्या है? यहाँ पर R इंटू पी है ना, तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल पौधों की संख्या कि कौन सी विधि से? पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, अरे कौन सी विधि से? वर्गाकार विधि से। 10,000 बटा कितने? R इंटू पी कितनी है? 6 इंटू 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 6 इंटू 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? वो तो 1 हेक्टेयर हुए नहीं, 4 हेक्टेयर। 277, जो मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, ठीक है, पहले भी लिखवा दिया ना। तो 277 पौधे आए। कितने पौधे आए रे? 277। अब ये 1 हेक्टेयर का है। कितने हेक्टेयर का? 1। यदि हमें 4 हेक्टेयर का निकालना है तो 4 हेक्टेयर इक्वल क्या हो जाएगा? 277 इंटू 11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अरे 277 इंटू 4, ठीक है, 4 हेक्टेयर है ना, तो 4 हेक्टेयर लिख लो यहाँ पर। अब 4 हेक्टेयर से 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, ठीक है। और 4 दूना 8, 8 3 11। तो ये पौधे तो किसके लिए आ गए बताओ? वर्गाकार विधि से। अब अतिरिक्त पौधों की संख्या निकालनी है, तो अतिरिक्त पौधों की संख्या, अतिरिक्त पौधों की संख्या निकालने के लिए कतारों की संख्या, कतारों की संख्या, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई में -1 इंटू कतारों की संख्या, कतारों की संख्या -1, ठीक है, यहां तक आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो खेत है उसमें कितनी कतारें होंगी। तो यहां पर हमें पता है कि हमारा खेत कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 10,000। और यहाँ पर भुजा, तो स्क्वायर हटाएंगे ना यहाँ से, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब देखो इस भुजा को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वो एक बार निकालोगे तो भी 100 ही आएगी, 10 बार निकालोगे तो भी 100 ही आएगी, क्योंकि आपके हेक्टेयर का क्षेत्रफल चेंज होने वाला है नहीं, और हेक्टेयर का क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा तो जो एक भुजा है उसका मान भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा, तो 100 ही आएगा इसका। अब 100 आ गया। अब यहाँ पर भुजा आ गई 100, अब ये कितनी आ गई? 100। अब एक पौधा लगाना है 6 मीटर पर, तो 6 6 6 6 6 6 6 6 करते हुए पौधे लगेंगे इसके अंदर, तो 100 में भाग लग जाएगा किसका? 6 का। अरे बेटा वो बाद में करेंगे, पहले हमें 1 हेक्टेयर का निकालना है। कितने का निकालना है? 1 हेक्टेयर का। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 आ गया। अब 100 आ गया तो यहाँ पर क्या करना है आपको? बताओ क्या करना है? भाग देना है। तो 6 एकम 6, और फिर इसके बाद में कितना बच गया? 4, तो 40, तो 6 छिंगा 36, और पॉइंट कितना आएगा? ऊपर आएगा ना पॉइंटों में,
तो पॉइंट आपको लेना नहीं है, क्योंकि हम आधा पौधा ना ही तो लगा सकते हैं, आधी कतार नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पॉइंट के ऊपर कितना ही हो चाहे से ना ही तो उसको एक करना है और ना ही उसको कम करना है, आपको उसको पॉइंट को हटा ही देना है। वहां से क्या कर देना है बताओ, पॉइंट को हटा ही देना है। तो 16 आ गया यहाँ पर कतारों की संख्या, तो 16 माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, 16 माइनस 1 इंटू 16 माइनस 1, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 आ गए ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो लगभग 277, 225 दो गुने है कि नहीं है, 50% अधिक पौधे लगे ही नहीं लगे। कितने हेक्टेयर के लिए आया ये, 1 हेक्टेयर के लिए, तो बताओ कितने हेक्टेयर के लिए निकालना है हमें, 4 हेक्टेयर के लिए, तो 225 इंटू 4 हेक्टेयर से गुणा करेंगे तो कितना नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2008, बस 2008 पौधे आएंगे इसके अंदर। कितने पौधे आएंगे, 2008 पौधे आएंगे, ठीक है। ये क्लास दोबारा बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि कभी तो कैमरा आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है ना, इसका सेटअप नहीं हुआ है। चलो दोबारा से स्टार्ट करो। मैं अलग से बना लूंगा, मार तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लेगा। आपको वापस बुला लूंगा, वापस बिठा लूंगा, है ना, फिर वापस से बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, इसी में चेंज कर लो। यहाँ पर 6 हेक्टेयर और यहाँ पर अनार और बस, ठीक है। हाँ इसको करो, लात क्यों मार रही, हाँ ठीक है, हाँ बाद में करेंगे, इसको करो, सॉल्व करो इसको। एक किसान अपने 6 हेक्टेयर खेत में अनार का बाग पंचभुजाकार विधि से लगाना चाहता है, तो बताइए उसे कितने पौधों की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ, अतिरिक्त पौधे निकालने हैं इसमें, और इसके अकॉर्डिंग ही होगा पूरा काम। अनार देगा इसे, अनार सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर से अपने हिसाब से 10-10 क्वेश्चन करके लाना, ठीक है। हाँ कितने क्वेश्चन करके लाने हैं आपको, 10 क्वेश्चन, नहीं 5 से पार नहीं पड़ेगी, फिर 5 कल दे देंगे, परसों 2.5 क्वेश्चन दे देंगे, फिर इस हिसाब से आपका लगभग 50 क्वेश्चनों का मैटर हो जाएगा। फिर जाएगा कहाँ, बाहर, बाहर जाएगा, इतने क्वेश्चन बनते हैं। बताओ कितने क्वेश्चन बनते रहे, कितने ही बनते हैं ना, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है।